बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। आपको अपडेट करते हैं। बिलाखिर लंदन प्लान, लंदन के फ़ैसले जो कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ने किए थे, वो अब उन फैसलों से आगाह करेंगे अपने इत्तेहादियों को। डिजोरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बड़े मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रही है और फैसला करना है इम्पोर्टेड कंपनी को कि आखिर उन्होंने करना क्या है। महंगाई का तूफ़ान लाना है और आवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार होना है, या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना है और इस इक़्तिदार से छुटकारा हासिल करना है जो उन्होंने बड़े जान जोखिम से हासिल किया था। इसके बारे में भी, क्योंकि आइंदा कहा जा रहा है कि बस 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में एक निगरान सेटअप की तैयारी की जा रही है और केयर टेकर सेटअप लाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कैसा होगा, असम्बली डिज़ोल्व कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये सब कुछ हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। मैं ज़रा आपको तरतीब से बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को कत्ल करने की धमकी, कत्ल करने की साजिश, और उसके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और उसमें अहम शख्सियात का नाम शामिल है कि अगर उनको कत्ल किया गया, उन पर कातलाना हमला हुआ, तो फिर उस वीडियो में इन डिटेल्स सारी तफसीलात हैं कि किस किस का नाम लिया जाएगा और कौन कौन उसका ज़िम्मेदार होगा और किस किस से इंक्वायरी की जाएगी और किस किस के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपने दोनों बरखुरदारान जो हैं, दोनों बेटे जो हैं, कासिम और सलमान, उनके हवाले कर दी है। उनको बता भी दिया है, उनके साथ डिस्कशन भी की हैं जो हमारी इत्तलाआत हैं, और लंदन में उनके बेटे जो हैं वो मौजूद हैं, तो उनको बताया गया है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो फिर इस वीडियो में जो कुछ बयान किया गया है वही हकीकत होगी। वो काफ़ी डिटेल है, काफ़ी ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे रियासती इदारों को, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, उनको इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उसकी वजह ये मैं बता दूँ कि ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है, और चूँकि मेमो आ चुका है, मरासला आ चुका है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं, धमकियाँ मौजूद हैं, तहरीक-ए-एतमाद का जिक्र मौजूद है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, उन्होंने जो एक कौमी सलामती पॉलिसी, नई कौमी सलामती पॉलिसी तरतीब दी है, जो इस वक्त इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ने आइंदा 50 साल कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने खारजा ताल्लुकात कैसे होने हैं, चाइना के साथ क्या होगा, रशिया के साथ क्या होगा, जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ क्या होगा, अमेरिका के साथ इंगेजमेंट्स क्या होंगी, ये सारी की सारी मौजूद हैं। वो काफ़ी सेंसिटिव पेपर है और उसमें चूँकि पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा, पाकिस्तान 75 सालों में पहली दफ़ा पहला कोशिश की थी। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने, जो कि शहीद कर दिए गए, जिनको कत्ल कर दिया गया था और उनके कत्ल की तहकीकात का आज तक इल्म नहीं हो सका, बल्कि उनकी जब तक कत्ल की तहकीकात हुई और वो सारा इन्वेस्टिगेशन पेपर्स था, वो भी सारे का सारा जहाज़ आई थिंक था, वो फारिग कर दिया गया था, जहाज़ तबाह हो गया था। तो ये सारा कुछ हो रहा है। फिर इसी तरीके से हमारे सामने राशिद मिन्हास, हमारे पाक फ़ौज के जवान थे राशिद मिन्हास, उनका भी ज़िक्र मौजूद है। उन्होंने भी अपने ही बॉस को, जब वो कुछ अहम दस्तावेज़ात बांग्लादेश या दुश्मन की सरजमीन पे, बांग्लादेश तो नहीं कहना चाहिए, दुश्मन की सरजमीन पे ले जाना चाह रहे थे, बांग्लादेश उस वक्त नहीं बना था, तो उस वक्त भी ये वाक़या हुआ था और वो भी जहाज़ तबाह कर दिया गया था। इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत ज़्यादा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, वो रावलपिंडी में हुआ, ये भी हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरीके से बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ मौजूद हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि आलमी साम्राज्य जो है वो ऐसे हुक्मरानों को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल करवाता है, कत्ल किए जाते हैं। उसमें हमारे सामने ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा सऊदी अरब के फरमारवा किंग फैसल, उनको भी इसी तरीके से उनके भतीजे से कत्ल करवाया गया था और उसके पीछे भी वो इस्लामिक समिट थी। और चूँकि इत्तेफाक की बात है, उनके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिन्होंने वो तहकीकात की थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पे ही
कातिल को सज़ाए मौत दी गई थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया हुआ। उसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल था उस फॉरेंसिक टीम में। इत्तफाकन वो वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए गए हुए थे, तो वो भी उसमें शामिल थे। और वो भी उसमें भी ये साबित हुआ था कि ये भी आलमी साम्राज्य की तरफ इशारा जाता है। फिर हमारा 17 अगस्त 1988 ज़ियाउल हक साहब और बहुत सारे जर्नैल हमारी फ़ौजी क़यादत, उनको C-130 में फारिग कर दिया गया था। वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसकी उंगलियां भी उसी आर्मी साम्राज्य की तरफ जाती हैं। तो ये सब कुछ हो चुका है। तो इसलिए अब भी चूँकि पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी रजीम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि नहीं मानी थी। मसलन इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना है और कश्मीर को भूल जाना है, वो नहीं माना। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत पे ये भी प्रेशर था कि इसराइल के बारे में भी ज़रा थोड़ा सा नरम गोशा अख्तियार किया जाए, वो भी नहीं हुआ था। फिर उसके बदले में बजाय उसके बल्कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे और पाकिस्तान इस वक्त रीजनल ब्लॉक की तरफ जा रहा था। जो रीजनल ब्लॉक बनना था, पाकिस्तान रूस की तरफ जा रहा था और वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत हमें सस्ती मिली हैं, हमें फूड सस्ता मिलता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। और अफ़गानिस्तान से जो लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि इस वक्त इस खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको कोई भी मुल्क जो है वो फ़ौजी अड्डा देने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान से भी कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने भी इनकार किया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी इनकार किया। और इस वक्त रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, वो भी इसी पस मंज़र में हो रही है, क्योंकि मफादात टकरा रहे हैं आलमी साम्राज्य के। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तनाज़ुर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो काफ़ी सेंसिटिव है और मैं ये समझता हूँ, और ये हमारे ज़ाहिर है हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ अगेन तैयार की जा रही है। खुदा न खास्ता अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ होता है तो ये यकीनन इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स होंगे। और इल्ज़ाम किस पे आएगा? इंटरनल हमारे आपस की लड़ाई जो है उसमें आएगा। और जो रिकॉर्ड करवा दिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, वो सारे का सारा एक नया कज़िया बन जाएगा। ज़ाहिर है उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी सियासी जमात है, सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, मकबूल तरीन जमात है। तो एक तरह से एक खाना जंगी की तरफ ले जाने का, इसलिए बहुत ही सेंसिबल एक मुज़ाहरा किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, उसमें रेंजर्स और पुलिस और जो भी एक ज़रूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए। और इमरान खान साहब के साथ भी अब कोऑर्डिनेशन की जा रही है, उनसे भी कहा जा रहा है कि अपनी मूवमेंट के बारे में हरकत और सकनात, हर तरह की नकल हरकत, वो सारी की सारी भी अब शेयर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि थोड़ा सा एहतियात की जा रही है, क्योंकि आखिरी जलसा भी उन्होंने उसमें भी जिक्र किया, उससे पिछले जलसे में भी काफ़ी एग्रेसिव थे। तो ये तो एक तरह का ये खेल चल रहा है और हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो मामला हुआ था तो उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आई थी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया, अभी तक वो कज़िया चल रहा है। और उसमें भी या जहन में रखिएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कुछ किरदारों का जिक्र किया था और उसके बाद फिर जब आपस में गुफ्तगू हुई थी तो क्लियरिटी आई थी और उसमें कुछ किरदारों के नाम वापस ले लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आई हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। कशीदगी बहुत ज़्यादा है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन दर हकीकत बहुत ज़्यादा कशीदगी है और गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं। डेडलॉक की कैफियत है, कोई बातचीत नहीं हो रही, ना पॉलिटिकल प्लेयर्स में, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और हुकूमत इत्तेहाद जो है उसके साथ, और ना ही अदरवाइज़ इमरान खान साहब की कोई इंगेजमेंट्स। उनका एक डिमांड है कि हर सूरत में कि पहले इंतखाबात का ऐलान किया जाए, पहले ये जो कुछ किया गया इसको अनडू किया जाए, उसके बाद अगली बात करेंगे। तो इसी तनाज़ुर मेरी शहबाज शरीफ साहब आज इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और उनको लंदन फैसलों से आगाह किए जाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो भी मुतहर्रक हो चुके हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब भी उनकी मुलाकात है, लंदन फैसलों से आगाह किया जाएगा। क्योंकि कल मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी हम पेट्रोलियम मसनूआत नहीं बढ़ा रहे, वही चलेंगी। और इसका मतलब उससे पहले एक बात और की गई थी
कि जी या तो पेट्रोलियम की मसनूआत यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीज़ल पेट्रोल ये सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, या फिर नए इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। लिहाजा कीमतें तो नहीं बढ़ाई गई, इसका मतलब है नए इलेक्शन की तरफ सोचा जा रहा है कि नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ और एक निगरान सेटअप लाया जाए। निगरान सेटअप के लिए मुख्तलिफ वज़राए आज़म के नाम भी ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि ऐसा बिलअमूम होता है जब निगरान वज़ीर आज़म जो मीडिया में गर्दिश कर रहे होते हैं वो होते नहीं हैं। एक टेक्नोक्रेट की तलाश की जा रही है और टेक्नोक्रेट टीम हो और वही लेके आगे बढ़े, वही IMF से मुज़ाकरात करे और वही आगे मामला करके सख्त फैसले जो इकॉनमी के हवाले से वो किए जाएँ, वो निगरान हुकूमत करे और फिर एक साफ़ सुथरा इलेक्शन कमीशन हो और उसके अकॉर्डिंगली इंतखाबात का डोर डाला जाए और इंतखाबात करवाए जाएँ। ये बुनियादी नुक्ता है। इस पे अब किस हद तक गुफ्तगू होती है और कितना इत्तेफाक पाया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि लंदन में डिफेक्टो और डिजोरे गवर्नमेंट जो है, एक वक्त एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है, एक डिजोरे गवर्नमेंट है। डिफेक्टो गवर्नमेंट लंदन में है, वहाँ पे वज़ीर दाखिला भी बैठे हैं डिफेक्टो, वज़ीर ख़जाना भी डिफेक्टो बैठे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी डिफेक्टो बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी डिफेक्टो बैठे हैं। तो जबकि इस्लामाबाद में डिजोरे गवर्नमेंट बैठी है, तो लेकिन मोहताज है वो लंदन हुकूमत की, और लंदन में ये सारे फैसले किए जा रहे हैं। अब लंदन में 4 दिन रहे हैं इस वक्त पूरी की पूरी हमारी जो डिफेक्टो गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी डिजोरे गवर्नमेंट जो थी वो सारी की सारी लंदन पहुंची हुई थी, वो बड़ी मुश्किल से वापस पहुंची है। और अब इत्तेहादियों को बताना है कि जनाब ये है मामलात, तो इंतखाबात ही वाहिद हल है, क्योंकि हम ये इकॉनमी का अकेले बोझ नहीं उठा सकते। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ये फैसले करती है और 30 से 50 रुपये पर लीटर डीजल बढ़ाया जाता है, पेट्रोल बढ़ाया जाता है, बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ाई जाती हैं, लोड शेडिंग उरूज पर है, तो फिर ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ का तो सत्यानाश हो जाएगा और अगले आम इंतखाबात में अगर थोड़े बहुत जीतने के इम्कानात भी हैं वो भी फारिग हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, एक है नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ यानी कि जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है, और दूसरा ग्रुप है डिजोरे ग्रुप का, और उसमें भी जो माउथ पीस हैं मुख्तलिफ मरीम नवाज़ साहिबा के माउथ पीस और हैं, शहबाज शरीफ साहब के और हैं, और बहुत सारे जो मरीम ग्रुप के लोग थे उनको काबीना में भी शामिल नहीं किया गया था। इंटरनल जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और चूँकि बहुत कुछ सोचा गया था कि काफ़ी हमें रिलीफ मिल जाएगा, सब कुछ A1 हो जाएगा और ये डील जो है आगे से आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे और फ़ौजी क़यादत पे तनकीद शुरू हो चुकी है, सरेआम तनकीद की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं, किसकी तरफ से? इम्पोर्टेड कंपनी की तरफ से, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और उसके जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं वो अब खुलेआम धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, और सारे का सारा मलबा, सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फ़ौजी क़यादत पे डाल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जनाब हमारे पीछे खड़ा हुआ जाए और DGI SPR एक स्टेटमेंट दें कि हम इस हुकूमत के साथ हैं और इस हुकूमत को डिस्टेबल नहीं करेंगे, और ये एक इसको कौमी हुकूमत का दर्जा दिया जाए। लेकिन फ़ौजी क़यादत इस बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात है और वो ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट उनके जो है DGI SPR का उनको अभी तक वही उसी ही जानी छूट रही जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत आ चुकी है और डॉलर जो है वो स्टेबल हो रहा है, उसका कम हो रही है कीमत, और स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल हो गई है। तो ये सारी बातें की गई थी, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद डॉलर जो है वो कहीं ऊपर चला गया, 195 रुपये तक पहुंच चुका है, और स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल नीचे जा रही है, और बहुत सारे क्राइसिस इस वक्त जन्म ले चुके हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जिसमें चाइना के 7 अरब डॉलर हैं, 5 अरब डॉलर चाइना के हैं, और 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, UAE के हैं, और अगर वो भी वापस ले लेते हैं पैसे खुदा न खास्ता, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और ये ताल्लुकात जो हैं वो सारे का सारा मामला वो मरासला के नतीजे में आया था जो डोनाल्ड ब्लू ने लिखा था। ये सारी जब चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। दुआ करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।